देखो, three random chosen non-negative integer x, y, and z are found to satisfy the equation x plus y plus z equal to 10. So then find the probability that x is even. Equation क्या दिया x plus y plus z equal to 10. Randomly chosen non-negative integer x, y, z. Find the probability that z is even. देखो पहले तो टोटल नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा एंड प्रोबेबिलिटी उसके मतलब z इज इवन के लिए निकालना पड़ेगा. ओके देखो द प्रॉब्लम आस्क the problem asks for the probability that z is even given that x, y, z are non-negative integers satisfying x plus y plus z equal to 10. First, we need to find the total number of non-negative integer solution to x plus y plus z equal to 10. This is a classical stars and the bars problem. For an equation x1, x2, x plus xn equal to n, the number of non-negative integer solutions is given by n plus k minus 1 upon n k minus 1. In our case, n equal to 10 and k equal to 3. So total number of solution capital N equal to 10 plus 3 minus 1 upon 3 minus 1. ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना. 10 प्लस 3 माइनस 1 कैसे गया. ये 10 प्लस 3 के ये फॉर्मूला दिया है ना उसके हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखो कि x1 टू एक्स के का n तक. यहाँ पे क्या है के 3 दिया है और n 10 दिया है. देखो ना ये इसको इसके साथ कंपेयर करो तो इसको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला का. सही है. तो क्या गया 12C2 मतलब टोटल कितना हो गया 66 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ये हो गया ये डिवाइड हो जाएगा 66 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना. सही है. अभी वी नीड टू फाइंड द सम नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर z इज इवन नंबर. लेट z बी आर नॉन नेगेटिव एंड z इज लेस और इक्वल टू क्या 10. इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 10. देखो अभी वी कैन iterate through these values for z. Find the number of solution for x plus y equal to 10 minus z. For given sum, the number of non-negative integer solution to x plus y equal to s is s plus 1. तो z इक्वल टू 0 लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 माइनस 0 10. नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई इज 10 प्लस 1 इक्वल टू 11. z इक्वल टू 2 लिया ये फॉर्मूला याद रखो s इक्वल टू s प्लस 1. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन टू x प्लस वाई इक्वल टू s है इज s प्लस 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर. सही है. देखो नेक्स्ट 11 आ गया. नेक्स्ट z इक्वल टू 2 लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 माइनस 2 8 8 प्लस 1 9. z इक्वल टू 4 लिया तो 10 माइनस 4 6 7. वैसे z इक्वल टू 6 8 और 10 तक पुट करेंगे 1 आएंगे. ये पूरे इसका सम. सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर z इज इवन लेट्स कॉल इज एनी. तो 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 36. So probability that z is even is the ratio of any to the total number of solution n. Probability of z is even is any upon n 36 by 66 क्योंकि ये 36 किसकी मतलब क्या है ये z is even की एंड 66 क्या है टोटल नंबर है ना टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन विद z is even 36. तो 36 by 66 कहता है 6 by 11. सो ये फाइनल आंसर क्या आएगा 6 by 11. अल्टरनेटिव मेथड क्या दिया देखते हैं. ओके 6 by 11 इज अ फाइनल आंसर. सही है. कैसे निकाला आसान तरीका है. z इक्वल टू हर एक के लिए चेक किया. अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं. सम क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10. सम ऑफ थ्री इंटीजर टू बी इवन मतलब ऑल थ्री इंटीजर आर इवन मतलब e प्लस ई इक्वल टू ई. वन इंटीजर इज इवन एंड टू आर ऑड. e प्लस ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा e. ओके क्योंकि वो इवन इंटीजर बोला ना तो उस हिसाब से किया. थ्री इवन इंटीजर दैट इज ई प्लस ई इक्वल टू ई. वन इंटीजर लेंगे और दो ऑड लेंगे तभी वो इवन इंटीजर आएगा. लेट्स काउंट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर ईच पैरिटी कॉम्बिनेशन. देखो अभी इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर के इक्वल टू 2a के इज इवन ए इज ग्रेटर और इक्वल टू के इक्वल टू 2a प्लस 1 इफ के इज अ ऑड. सही है. केस 1 एक्स वाई जेड आर ऑल इवन तो x इक्वल टू 2a 2b 2c मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा ना तो 2a 2b 2c इक्वल टू 10 क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 दिए तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5. अभी 5 में से कितना कम है ना 5 में से ना 5 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कौन सा फॉर्मूला लगाइए. देखो ये वाला एन प्लस के माइनस 1 बाई 1 के माइनस 1. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वहाँ पे कितना दिया 5 दिया ना. एन इक्वल टू 5 एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे 5
k इक्वल टू 3 और -1, तो ये आ गया 21। इन दिस केस z इज इवन, वन इंटीजर इवन एंड टू ऑड। तो अभी देखो x इज इसमें 3 ways to choose the one variable is even and which is are to be odd. 0 and 2 are odd integer, है ना, 0 और 2 odd integers. The number of odd integer must be even. देखो अभी ई ओ ओ एक्स इवन वाई ऑड, तो एक्स इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 2b प्लस 1, जेड इक्वल टू 2c प्लस 1, ऑड है ना, और ये इवन, तो इन तीनों का सम किया तो 10, तो ये पूरा सम किया तो सिंप्लीफाई किया तो क्या था फाइनल में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। फिर से वही फॉर्मूला लगाए जो वैसे ऊपर में n माइनस वाला ना कॉम्बिनेशन का, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ए बी सी इज 4 प्लस 3 माइनस 1, क्योंकि 4 आ रहा है, अननोन कितने 3 ए बी सी, इसलिए 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 15। इन दिस केस जेड इज अ ऑड, है ना, सो एक्स इज ऑड वाई इज इवन, तो जेड इज ऑड, है ना, बी वाला केस। अभी इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स टू ए प्लस 1 पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 4 आता, अगेन 15, एक्स ऑड वाई ऑड जेड इवन, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 आएगा। एक्स ऑड ऑड मतलब 2a प्लस 1, इवन मतलब 2c पुट करेंगे, so नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 into 15, z इज इवन। अभी देखो 21 इंटू ई ई ओ, ई ई ई, देखो ई ई ई 21 केस 1, केस 2 में देखो ई ओ ओ 15, ओ ई ओ 15, ओ ओ ई, तीन तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं ना उसमें, 15 प्लस 15 प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 66 आ गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर जेड टू बी इवन कितना है, इवन, वो किस में, ट्रिपल ई पर है और ओ ओ ई पर है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 36, है ना। इवन पे देखो ना, जेड इज इवन मतलब 15, और कहाँ पे, यहाँ पे जेड ऑड है, जेड ऑड है, और कहाँ पे देखो जेड इज इवन 21, तो 21 प्लस 15 36, 36 बाई 66, 6 बाई 11, दैट इज 6 बाई 11 इज द फाइनल आंसर। इसको डिवाइड बाय न्यूमरेटर को 6 और डिनोमिनेटर को 6 से करेंगे तभी 6 बाई 11 आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर इज 6 बाई 11। नेक्स्ट